Today in this lecture we are going to discuss about the operating system and its function. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, विदाउट दिस योर मशीन कैन नॉट रन. ठीक है, हमारी जो मशीन होती है, हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम ही नहीं कर सकता है. ठीक है, इट इज़ अ बॉस ऑफ द मशीन. ठीक, विच कंट्रोल ऑल द मशीन. An operating system OS can be considered to be a resource manager which manage all the resources of a computer. Its hardware including CPU, RAM, disk, network and other input output devices. ठीक है, ये एक मैनेजर की तरह है, रिसोर्स मैनेजर की तरह है, जो कि हमारे जो सिस्टम है उसके जितने रिसोर्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है. जैसे हमारा सीपीयू है, हमारा रैम है, हमारा डिस्क है, हमारा नेटवर्क है और हमारे जितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सबके साथ ये इंटरेक्ट करता है. ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूज़र्स. ठीक है, जो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ तो इंटरेक्ट कर नहीं सकते. ठीक है, तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो उनको मैनेज करना, ठीक है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये भी किसका काम है, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर मतलब जो भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, तो इनके क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं. ड्राइवर्स मतलब इनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इन डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं. तो उन डिवाइस ड्राइवर्स को कमांड देना या उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. ठीक है, मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स. सिस्टम है उसकी जो सिक्योरिटी मैनेज करने का काम वो भी किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर देते हैं, उन डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट जो है अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. तो उन अथॉरिटीज़ को मेंटेन करना ये किसका काम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. जैसे कि भाई किसी को कोई ड्राइव एक्सेस करने का अथॉरिटी है, ठीक है, किसी फाइल को या किसी फोल्डर को एक्सेस करने का अथॉरिटी नहीं है. जैसे हमने मल्टीपल यूज़र्स बना लिया अपने सिस्टम में, ठीक है, तो उनको अलग अलग जो है हमने प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे हैं. तो उन जो हमने प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे हैं उनको मेंटेन करना ये भी किसका काम है, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, लाइनेक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, मैकिन्टोश. ठीक है, ये हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि विंडोज़ कॉमनली हम यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ में बहुत सारे वर्जन्स आए हैं. जैसे 7 था, 8.1 था, विंडोज़ 7 था, 8 था, उसके बाद अभी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10. ठीक है, लाइनेक्स भी एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, विंडोज़ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. उबंटू लाइनेक्स का एक वर्जन है, ये भी एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड्रॉयड जो हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है. ठीक है, मैकिन्टोश जो एप्पल के सिस्टम होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैकिन्टोश होता है. ठीक है, आईओएस होता है, आईओएस जो एप्पल फ़ोन होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आईओएस होता है आपका. ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड. द फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम. ठीक है, when application program need to be run, it is the operating system which loads the program into memory and allocates it to the CPU for execution. When multiple application program need to be run, the operating system decide the order of the execution. ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई रन हो रहा है. ठीक है, जैसे सपोज करो फोटोशॉप रन हो रहा है, एक तरफ आपने म्यूज़िक प्ले कर रखा है, तो हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए. ठीक है, और मेमोरी चाहिए लोड होने के लिए. तो उनको मेमोरी और जो सीपीयू जो एलोकेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो मल्टीपल एप्लीकेशन आपके सिस्टम में रन होती हैं, तो उनको जो सीपीयू है या जो उनको लोड होने के लिए रैम चाहिए, मेमोरी चाहिए. ठीक है, तो उसको जो मैनेज करने का काम किसका है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ठीक है,
या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन होने के लिए चाहिए, उन सब की व्यवस्था, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। The second objective of an operating system is to provide an interface to the user through which the user can interact with the computer. A interface is a software component which is a part of the operating system and whose job is to take command or input from a user for the operating system to process. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंटरफेस प्रोवाइड करना है। इंटरफेस मतलब कि जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। इंटरनली वो क्या है, कोड से ही हमने उसको डिज़ाइन किया है। तो भाई कोड से तो हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना हमें जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, उसको कमांड दे सकें। जैसे हम डेस्कटॉप देखते हैं, अपना स्क्रीन देखते हैं, तो उसमें आइकन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो आइकन्स क्या, एक्चुअली वो कमांड्स होती हैं जो हमें आइकन की फॉर्म में दिखती हैं। तो हम उनको जब डबल क्लिक करते हैं तो एक्चुअली उस समय क्या होता है, एक कमांड एग्जीक्यूट होती है। एक कमांड एग्जीक्यूट होती है फॉर सर्टेन टास्क, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैकग्राउंड में है, ठीक है, उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है और जो भी रिलेटेड टास्क उस कमांड के होता है उसको जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इंटरफेस प्रोवाइड करना ये काम भी, ये भी किसका काम है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ताकि जो हम लोग हैं ईजिली अपने जो मशीन है उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसको देख सकें, उसको समझ सकें कि हम किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंटरफेस ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल है, तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा कि हम अपनी मशीन को कंट्रोल करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओएस यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो सिस्टम थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे पुराने, वो कैसे होते थे, कमांड बेस्ड इंटरफेस होता था। उनमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी इस तरीके से, जैसे विंडोज़ की है, डॉस की है, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था पहले, ये यूनिक्स की है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ कमांड्स हम दे सकते थे लिख के, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी काम करने के लिए। वो आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं होते थे, कलर्ड या फिर ग्राफिक्स उसमें नहीं होते थे। वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल स्क्रीन होती थी और उसमें हमें कमांड्स देनी पड़ती थी, तो कमांड्स हमें याद भी रखनी पड़ती थी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। करेक्टर यूज़र इंटरफेस बोलते थे इनको। कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर a user to enter command to perform different tasks like creating, opening, editing or deleting a file. Okay. Example of operating system with command based interface include MS DOS and Unix, ठीक है। उसके बाद आए हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम GUI बोलते हैं शॉर्टकट में। तो जो हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे विंडोज 7 है जनरली यूज़ कर रहे हैं, या हम मैकिन्टोश यूज़ कर रहे हैं। इसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, या हम अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या iOS यूज़ करते हैं। Graphical user interface lets user run program or give instruction to computer in the form of icons, menu and other visual options. Example of operating system with GUI interface include Microsoft Windows, Ubuntu, Macintosh, iOS। जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है सब GUI बेस्ड हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, काम करना बहुत आसान हो गया। अब कमांड हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आइकन है हमें स्क्रीन में दिख रहा है, हमें सिर्फ डबल क्लिक करना है उस पर और हमारी कमांड क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो CI में जो है काम करना थोड़ा टिपिकल होता था, लेकिन GI में काम करना आसान हो गया, ठीक है। टच बेस्ड इंटरफेस, तो इसमें क्या है, हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट, PC अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग टच इनपुट, ठीक है। तो हमारे जो फ़ोन हैं, हमारे टैबलेट हैं, इवन हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह हैं उनमें भी हम, ठीक है, टच स्क्रीन है हमारी और हम उसके थ्रू उनको कमांड दे सकते हैं। हमें कोई भी जो है माउस या हमें कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट स्क्रीन को ही टच करके जो है अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कमांड दे सकते हैं, ठीक है।
A user provide input to operating system which are interpreted by the OS as command like opening an app, closing an app, dialing a number, scrolling across apps। ठीक है, तो हमारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एंड्रॉयड है और हमारा iOS है, इवन हमारे जो मैकिन्टोश है एप्पल के सिस्टम में, बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं हमारे टच बेस्ड सिस्टम आते हैं, उनकी टच स्क्रीन होती है। तो हमें जो है माउस से या हमें कीबोर्ड से जो है कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा स्क्रीन को टच करेंगे और कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये एक तरह से इम्प्रूवमेंट है जीयूआई में इम्प्रूवमेंट है कि टच बेस्ड इंटरफेस अब डिज़ाइन हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस मतलब जो मॉडर्न टाइम है, इस समय हम क्या कर रहे हैं, वॉइस कमांड दे रहे हैं अपने सिस्टम्स को। जैसे कि आपने देखा होगा, हम गूगल जो असिस्टेंट हमारा, ठीक है, हमें फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे वॉइस कमांड देते हैं कि डायल अ नंबर, ओपन अ ऐप, तो वो हमारा काम हो जाता है। जो हमारा असिस्टेंट है वो हमारा काम हमारे लिए कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो iOS है उसमें सिरी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसमें कॉर्टाना है। ठीक है, तो ये क्या हमारे असिस्टेंट्स हैं जो कि हमारी वॉइस कमांड्स पे चलते हैं, तो हमें टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ऐसे सिस्टम आ रहे हैं जिनको हमें स्क्रीन को भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्दर इम्प्रूवमेंट है जीआई में ही। ठीक है, उसके बाद है गेस्चर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है कि हमें क्या करना है, some smartphone based on Android and iOS as well as laptop let user interact with device using gesture like waving, tilting, eye motion and shaking। ठीक है, ये फर्दर एडवांसमेंट है जीआई में कि गेस्चर बेस्ड इंटरफेस डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि हमें सिस्टम के साथ बस खाली जेस्चर देना है और हमारा कुछ काम हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ करो कि आप फ़ोन को बस हल्का सा हिलाएंगे तो आपका जो कैमरा ऑन हो जाएगा या आपका फ्लैश ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप आई का कोई मोशन करेंगे तो आपकी जो है ऐप जो है ओपन हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है गेम खेल रहा है विदाउट टचिंग स्क्रीन। ठीक है, वो बस खाली हाथ के इशारे कर रहा है और वो गेम खेल पा रहा है। तो अब उसका जो सिस्टम है वो उसके गेस्चर्स को से इनपुट ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेकंड ये है यहाँ पे, इसमें क्या है कि हम जो पर्सन है वो स्क्रीन को टच नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो आपके जो स्क्रीन में जो भी मीनू है उनको ओपन कर पा रहा है, या जो भी पिक्चर आएगी या जो भी सिस्टम में दिख रहा है उसको जूम कर पा रहा है। ठीक है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ गेस्चर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये गेस्चर इंटरफेस है। ठीक है, जिसमें कि विदाउट टचिंग द स्क्रीन हम अपना काम कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है हमारे। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। वाइल अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, a program is intended to carry out various tasks. A task in execution is known as a process. We can activate a system monitor program that provides information about the processes being executed on a computer। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो सिस्टम हैं, जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, उनको मैनेज करना। ठीक है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दीज प्रोसेसेस एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। तो ये काम किसका है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। A CPU is the main resource of computer system. Its allocation among processes is the most important service of the operating system. Hence, process management concerns the management of multiple processes, allocation of required resources and exchange of information among processes। ठीक है, तो इसको हम अपने सिस्टम में जैसे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बहुत सारी ऐप्स जो है सिस्टम में रन हो रही हैं। ये दिखाओ, यहाँ पे दिखा रहा है बैकग्राउंड प्रोसेसेस,
इस तरीके से। तो बहुत सारे जो है एप्लीकेशन रन हो रही हैं, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए। तो सीपीयू चाहिए, उन्हें सीपीयू कैसे मिलेगा, सीपीयू एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे सिस्टम का। तो उन्हें सीपीयू कैसे मिलेगा, इसको कौन मैनेज करेगा, इसको मैनेज करने का जो काम है किसका काम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है हमारा, तो प्रोग्राम जो है बहुत सारे उसके सब पार्ट होते हैं। तो वो जो सारे सब पार्ट हैं उसके एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे, तब हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे प्रोग्राम से मिल के बना होता है, ठीक है। तो वो जो हमारे जो सब पार्ट हैं प्रोग्राम के भी जो सब पार्ट हैं, जिसे हम टास्क कह रहे हैं, जिसे हम एक प्रोसेस कह रहे हैं, उसका एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको सीपीयू चाहिए। तो ये सारे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उनके बहुत सारे, सबके अपने अपने प्रोसेसेस हैं, सबके अपने अपने टास्क हैं, उन सबको रन होना है। तो उन सबको रन होने के लिए सीपीयू चाहिए। और सीपीयू की जो अवेलेबिलिटी है या उसकी जो मैनेजमेंट है उसको कौन देखेगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, ठीक है। इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज these processes and get multiple tasks completed in minimum time, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस को मैनेज करना ताकि सबको सीपीयू मिल सके और सबके सब एग्जीक्यूट हो सके, और वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, ठीक है, ताकि जो हमारा जो सिस्टम है उसकी सर्विसेज चल सके और हमें जो हमारा काम है वो रुके नहीं, ठीक है। सेकेंड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में जैसे हमारा मेनली रैम है आपका, या कैश है हमारा, ठीक है। या सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा, उसमें क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क होती है जनरली हमारी, ठीक है। तो इसमें बात है प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूजली लिमिटेड। तो रैम का साइज़ हमें मालूम है कि बहुत क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब हमारे सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस रन होनी है, तो उस लिमिटेड स्पेस में ही जो है सारा काम होना है। द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज़ टू गिव, एलोकेट एंड टेक मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस रन होने हैं उनको रैम देना, यानी कि उनको मेमोरी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया, जिन प्रोसेसेस ने, ठीक है, या जिन प्रोग्राम्स ने अपना काम ख़त्म कर दिया है, उनसे मेमोरी वापस लेना। तो ये काम किसका है, ये काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। Since there are multiple processes running at a time, arises a need to dynamically allocate and free memory to the processes. Operating system should do without affecting other processes that are already residing in the memory. And once the process is finished, it is again the responsibility of the operating system to take memory space back for reutilization. Hence, the memory management concerns with management of main memory so that maximum memory is occupied or utilized by large number of processes. ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कि बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उनको, जिनको मेमोरी चाहिए उनको मेमोरी एलोकेट करवाना, जिनका काम ख़त्म हो गया उनसे मेमोरी को वापस लेना, ठीक है, ताकि जो है आपके जो सिस्टम है, जो मशीन है, उसका काम रुके नहीं, ठीक है। उसके बाद होता है फाइल मैनेजमेंट। डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड एज फाइल इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हमारा जो सारा डाटा है लगभग लगभग सारा कहाँ स्टोर रहता है, हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, ओके। तो जो भी डाटा हमें चाहिए होता है वो हार्ड डिस्क से निकल के हमारा रैम में लोड हो जाता है, और फिर वो हमें स्क्रीन में हमें दिख रहा होता है। तो जो स्क्रीन में हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, एक्चुअली वो रैम से आ रही होती है, ठीक है, ना कि हार्ड डिस्क से डायरेक्टली। हार्ड डिस्क से पहले डाटा लोड होता है आपका रैम में, और फिर रैम से फिर वो हमें जो है स्क्रीन में या जो आउटपुट डिवाइस हमारा वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। फाइल इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी. Protection is a crucial function of an operating system as multiple user can access and use a computer system. ठीक है, हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे कोई हम फोल्डर बनाते हैं, उसको रीनेम भी करते हैं, उसको डिलीट भी करते हैं, या हम कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट करना, उसको सेव करना, उसको रीनेम करना या अपडेट करना, तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और हमारे सिस्टम में क्या मल्टीपल यूज़र भी होते हैं, तो अब एक यूज़र ने कोई फ़ाइल बनाई है तो वो ऐसा ना हो कि दूसरा यूज़र उसको एक्सेस कर ले, ठीक है, ये भी एक मेजर कंसर्न है। तो वो जो सेपरेसी है, वो जो सीक्रेसी है मेंटेन रहे यूज़र्स के बीच में, यूज़र का जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम अदर यूज़र, ये काम भी किसका है, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। Okay, there must be a mechanism in place that will stop user from accessing files that belong to some other user and have not been shared with them, ठीक है। तो ये एक काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज सेकेंडरी मेमोरी वाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है मैनेज करता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी को, यानी कि हार्ड डिस्क को, और मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम किसको मैनेज करता है, वो करता है हमारा रैम को, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट हो गया, इससे पहले हमने मेमोरी मैनेजमेंट देखा था। अगला है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दीज हेट्रोजीनियस डिवाइसेस दैट आर इंटर डिपेंडेंट। आपका जो मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे माउस भी कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, आपकी जॉयस्टिक कनेक्टेड है, आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, आपका मॉनिटर कनेक्टेड है, आपका स्पीकर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनके जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यानी कि हर एक जो डिवाइस है उसका जो अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और उनको कमांड देता है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उनको कमांड देता है, और डिवाइस ड्राइवर फाइनली उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद डिवाइस ड्राइवर एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर device. The operating system must also provide the option for configuring a particular device so that it may be used by an end user or some other device, just like files. Device also need security measure and their access to different devices must be restricted by the operating system to the authorized user, software and other hardware only, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने हमारा कोई डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे प्रिंटर ही है, तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि भाई यूज़र, सपोज वो 3 यूज़र हैं, यूज़र 1 2 3, तो हमने कहा कि यूज़र जो 3 है उसको हमने जो इसका एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करेगा कि यूज़र 3 जो है आपका प्रिंटर को यूज़ ना कर सके, ठीक है।